हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड देखिए, अभी रात के 10 बजे हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग। तो देखिए, वैसे तो बच्चों का सोने का टाइम है, क्योंकि आजकल बच्चे जल्दी उठ रहे हैं, सुबह ही 5 बजे उठ जाते हैं। क्योंकि मेरे पास भी जो है काम का बहुत ज़्यादा काम मेरा फैला हुआ है, क्योंकि जो मेरा जो वो है ना, काम करने का बैलेंस, वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो इसलिए उसको सेट करने के लिए मुझे अपना सुबह का टाइम देना पड़ रहा है। तो फ्रेंड देखिए, मेरे पास ना एक कमेंट्स आया था कि सुबह के टाइम काम करना, बच्चों को संभालना, घर की जिम्मेदारियां करना, उसके बाद स्टिचिंग करना, रात रात को सिलाई करना, तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, जब हम कोई काम करना चाहते हैं ना, तो ऐसा ही करना पड़ता है हमको। अगर हमें कुछ बनना है ना, तो मेहनत उसके लिए करनी ही पड़ेगी। तो वो तो बात सभी जानते हैं कि जो हाउस वाइफ है, तो घर के काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ बनना है ना, हमें अर्निंग करनी है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आपको सिर्फ परीक्षा में पास होना है, ठीक है, तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही होगी। ऐसे ही अगर आपको सिर्फ दौड़ लगानी है रेस में, जैसे कोई भाग लेता है, दौड़ ही लगानी है, अगर आपको उस दौड़ में जीतना ही है, तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको मैराथन दौड़ जीतनी है ना, तो उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता है। और जो हम हाउस वाइफ हैं, वो जो भी काम कर रहे थे, खास करके जो स्टिचिंग करती है ना, तो उन्हें रात रात भर काम करना ही पड़ता है। क्योंकि दिन में उनके साथ भी बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, और उनका काम ऐसा होता है, देखिए, क्योंकि जो काम है ना, कटिंग वटिंग हमें रात को ही करनी पड़ती है। तो ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या वो कर रही हूँ। तो देखिए, जो काम हमें करना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए हमें दिन रात लगना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। बहुत सारे सपने होते हैं शादी से पहले, बहुत कि हम कुछ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है ना, कि अपने जो सपनों को ना, अपने वहीं के वहीं दबा कर रखती है। अगर घर में किसी ने बोल दिया कि नहीं आप क्या करोगे, ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। तो देखिए, जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरे भी सपने थे कि मैं भी कुछ करूँगी, ये सीखूँगी वो सीखूँगी। लेकिन बच्चे हो जाते हैं घर में, मतलब कोई अगर ये बोल देता है कि चलो कुछ नहीं करना है, क्या करोगी करके। तो कुछ लेडीज़ें होती हैं कि अपना जिद करके कुछ कर लेती है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जो चुपचाप, किसी ने बोल दिया चलो सहन कर लिया, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। लेकिन देखिए, मैं जब तक घर में थी कोई दिक्कत नहीं थी, सब मना ही करते थे चलो क्या करना है। लेकिन जब हम ठान लेते हैं ना, जब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, सच बताती हूँ, सभी हाउसवाइफ की बात है कि हमें खुद का सपोर्टर खुद बनना है। ऐसे कोई सपोर्ट नहीं करता है किसी को। तो ये सभी की कहानी है, मेरी है, पता नहीं और भी कितनी लेडीज़ों की है, कि अगर आपको कुछ करना है तो अपने दम पर करो। दूसरों के भरोसे आप अगर रहोगे ना, तो ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है, तो आज मैं देखिए 10 बज रहे हैं और घर में सब बच्चे मतलब वेट कर रहे हैं कि सोना है, बस मम्मी को वीडियो बनानी है। मेरे हस्बैंड भी अभी फ़िलहाल मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था ना, तो बस मुझे यही बोला था कि छोड़ो ना, क्या ज़रूरत है करने की, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। ठीक है, लेकिन मेरा मन था करने का, फिर मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था काम, और धीरे धीरे देखिए सब सपोर्ट करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई सपोर्ट ना करे, तो देखिए खुद का मन ऐसा बनाइए कि आप खुद को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम शादी से पहले होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमें बोलते हैं ना कि चलो पढ़ लो। अगर घर का सपोर्ट ना मिले ना उनका, तो बच्चे पढ़ाई भी ना करें। बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं बिना सपोर्ट के कुछ काम करते हैं। लेकिन अब हम खुद पेरेंट्स हैं, तो अब हमें अपना सपोर्टर खुद ही बनना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें डर रहता है ना कि हमें तो कुछ कोई बोलने वाला नहीं है, तो कुछ करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है। लेकिन अगर मन में सोच लिया ना, क्योंकि जब तक मैं कुछ कर नहीं रही थी, सोचती थी कि नहीं, हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है, चलो क्या सिलाई का काम करना है, शर्म आती थी। लेकिन जब सोचा ना कि कुछ करना है भाई, ऐसे नहीं बैठना है, तो मन ने आवाज़ दी अंदर से कि ऐसा नहीं करना, ऐसा कब तक चलेगा, कब तक बैठे रहेंगे, मतलब घर के काम ही करने हैं, बस खाना बनाना है, बच्चों का सेवा करना है, और कुछ काम करना ही नहीं है। तो ऐसे तो जीवन नहीं कटता है ना कुछ तो चाहिए अगर कुछ करना है। तो फिर मैंने अपनी देखी सिलाई स्टार्ट की थी। और सच बताओ ना, जब से मैंने सिलाई स्टार्ट की, तो ना तो मुझे फुर्सत ही है इधर उधर की बातें करने की, और टाइम कैसे कट जाता है ना, पता भी नहीं लगता। और साथ में अपने हाथ में ना अर्निंग भी होती है, पैसा होता है, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ना कुछ करना है, तो किसी के सपोर्ट कोई करेगा, उसकी वेट नहीं करनी है आपको। मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरी ये ट्रिक आप याद रखिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आज मैं कैसी हूँ, कि मैं कैसे सफल हुई हूँ, सच बताऊँ ना, मुझे अगर एक चीज़ की लग गई ना, तो मैं किसी का वेट नहीं करती हूँ। यूट्यूब पर भी मैं अपने दम पर आई थी।
मेरे हस्बैंड ने बोला था कि यार कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, क्या होगा, मतलब तुम इतनी मेहनत कर रही हो, कुछ नहीं होगा इन सब चीज़ों से। लेकिन मुझे भी ना मन में ये चीज़ थी कि नहीं, मैं कुछ तो करूँगी ज़रूर। और मैंने खुद के दम पर ही यूट्यूब पर चैनल बनाया था, उस पर मेहनत की थी। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब कोई सफल हो जाता है तो हर कोई सपोर्ट करता है। आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, लेकिन एक बार तो उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि हाँ नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलने वाले, इससे बेकार में मेहनत करोगी, कौन देखेगा यार तुमको। मतलब बच्चे भी यही बोलते थे कि कौन देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम मन में सोच लेते हैं ना कि हमें कुछ करना है तो होता ही है। आज मैं मतलब खुद के दम पर मैं अपने पैसे कमा रही हूँ, मेरी यूट्यूब से भी अर्निंग हो रही है, मेरी सिलाई से भी अर्निंग हो रही है। आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है जो मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। इतनी ही अर्निंग मेरी यूट्यूब से होती है और इतनी ही अर्निंग मेरी सिलाई से होती है, तो दोनों की बराबर बराबर ही है। तो ठीक है फ्रेंड, अगर हम चाहें, ठीक है, तो जैसे मैं सिलाई जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे आप भी कर सकते हो। मैं अगर दोपहर में सोने की सोचती हूँ ना कि मैं 2 घंटे सो जाऊँ, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं जैसे लेटूंगी अंदर से मुझे आवाज़ आएगी कि इतना लेट रही, इतना तो मैं 2 ब्लाउज, अगर मैं 2 घंटे की नींद लेना चाह रही हूँ ना, तो 2 घंटे में तो मैं 2 ब्लाउज कर लूँगी, तो ये भी मेरा काम हो जाएगा। सो के तो कुछ नहीं होगा। तो सोने के लिए रात दी है भगवान ने, दिन में सो के क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, अपना काम करो कुछ, तो सफल हो जाओगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही फ़ोन देख रही हूँ तब भी मेरे अंदर से आवाज़ आएगी कि इतना फ़ोन देख रही है, इतना अपना कुछ और ही काम कर ले। लेकिन मन ऐसा हो गया है कि मैं फ्री नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे टाइम वेस्ट लगता है। अगर मैं फ़ोन देख रही हूँ, किसी से बातें कर रही हूँ, या मैं फ्री बैठी हूँ, लेट रही हूँ, सोने की सोच रही हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें वेस्ट लगती हैं। ठीक है, मेरा जो अभी काम है ना, मुझे सिर्फ ये है कि मुझे मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, अपनी एक पहचान बनानी है। और यकीन मानिए, अगर आपने ये चीज़ें सोच ली ना, तो आप सफल हो जाओगे, क्योंकि कुछ भी करने के लिए मेहनत आपको करनी ही होगी। और रही बात सपोर्ट की, कि दूसरों का वेट करते रहोगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। खुद का सपोर्टर खुद बनो। क्योंकि देखिए, जो मेहनत करते हैं ना, तो वो कभी भी फेल नहीं होते हैं। फल भले ही देर में मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैंने जो यूट्यूब का चैनल भी स्टार्ट किया था ना, वो भी मैंने देखिए बिना किसी सपोर्ट के ही किया था। तो जब आप कोशिश करते हैं ना, तो सब कोई आपके साथ में होता है। जब मैंने कोशिश की तो मेरा चैनल भी ग्रो किया। और अभी जैसे कि मैं सिलाई करती हूँ, धीरे धीरे मैंने सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया, तो उसमें भी मेरे जो है कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हस्बैंड भी अब सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन देखिए, पहले जो खुद को सपोर्ट करोगे, अपनी जो पहचान है, अपनी जो इज्जत है ना, खुद करोगे ना, तो लोग तब आपकी इज्जत करेंगे। आप खुद ही अपने आप को नज़रअंदाज करोगे ना, तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। ये चीज़ें ना सब मैंने तो बहुत ही करीब से देखी है। मतलब सभी लेडीज़ों के साथ होता है। जो हाउस वाइफ है ना, तो वो यही सोचती है कि इनका काम खाना बनाना है, इनका काम यही है कि घर के काम करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम नहीं बाहर निकल सकते। मैं भी ज़्यादा जो है जॉब करने के लिए नहीं जा सकती थी बाहर, मुझे काम करना ही नहीं था। और हस्बैंड को पसंद भी नहीं था कि बाहर जाना है। लेकिन घर में बैठे भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं। बहुत सी लेडीज़ हैं, देखिए कितनी परेशान है, बहुत मेहनत भी कर रही हैं। और जो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है ना, वो सभी को पता है कि वो कितनी मेहनत कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है, यूट्यूब पर वीडियो बनाना डालना। ये भी एक, इसमें भी टाइम लगता है। लेकिन अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। उसी हिसाब से हम अपने काम को मैनेज करते हैं, किस टाइम हमें अपना ये काम करना है, किस टाइम हमको अपना वो काम करना है। तो अगर आप कुछ करना चाहती हैं, हाउस वाइफ है खास कर की, क्योंकि देखिए जो हाउस वाइफ होती है ना, घर में पड़े पड़े बोर भी हो जाती हैं, और वही 10 चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। पूरे घर के 10 मेंबर होते हैं, उन सब का काम और छोटी मोटी बातें जो होती हैं वो सब माइंड में चलती रहती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, जो भी हाउस वाइफ है, अगर आप अपने घर के काम के साथ साथ अपने जो टैलेंट है वो दिखाना चाहती हैं ना, तो क्योंकि देखिए हाउस वाइफ है ना, तो हर किसी में टैलेंट होता है। किसी में सिलाई का होता है, किसी में बुनाई का होता है, किसी में कुकिंग का होता है। तो लेडीज़ों में जो टैलेंट है ना, काफ़ी होता है। तो अगर आप अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हैं ना, तो उसी से आप अर्निंग कर सकते हो अपनी। आजकल ना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए, मेरे पास सिलाई का काम, मैं सिलाई का था, सिलाई मेरे से परफेक्ट आती थी मतलब। तो मैंने सोचा चलिए मैं इसी को अपना अपना काम बना लेती हूँ, इसी से मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो जो मेरे से आता था उसी काम में मैं अपना सिलाई करना स्टार्ट कर दिया। और आज बताऊँ तो अच्छी खासी मुझे अर्निंग हो जाती है इससे। ठीक है, तो इतना है कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, इतना मेरे पास
पैसा रहता है कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। आप खुद से सपोर्ट करो, खुद को, अपने आप को इज्जत दो, तो अपने आप को वैल्यू दो, तो आप सफल ज़रूर होगे। घर के काम भी करो, वो किस तरीके से आपको मैनेज करने हैं आप खुद देख लोगे। किस टाइम आपको सिलाई करनी है वो टाइम निकालो अपने लिए, या किस टाइम आपको काम करना है। ठीक है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, काम चाहे कुछ भी हो। जो लोग बाहर जाके काम करते हैं ना, तो वो भी डबल मेहनत करते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल होता। कुछ भी काम करोगे तो मेहनत तो करनी ही होगी। ऐसे ही देखिए, हम घर में खाना बनाते हैं, उसके साथ हमको सोचते हैं कि चलिए फटाफट से मैं खाना बना लूँ। अब जैसे ही मैं सुबह उठूँगी 9-10 बजे तक मैं कोशिश करूँगी कि मुझे अपने घर का सब काम कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगर सिलाई करें तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। तो उस तरीके से देखिए हम अपने काम को मैनेज कर लेते हैं, जल्दी काम कर लेते हैं, तो जल्दी जो अपना काम हम कर रहे हैं उसके लिए हमें टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे ना, तो सपोर्ट सब करेंगे। अगर हम यही रहेंगे कि हमको हस्बैंड के भरोसे ही रहना है कि वही हमको कुछ ला के देंगे, तो देखिए ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अपनी ज़रूरतों के लिए अपने आप कमाओ, तो आपको भी खुशी मिलेगी और सामने वाले को भी खुशी मिलेगी। तो उस चीज़ से ना सब खुश रहते हैं, क्योंकि देखिए बोलते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कि जो पैसा ही इज्जत दिलाता है, पैसा ही हमको सब कुछ करवाता है। तो मेरा तो यही है कि मैं भी देखिए, पैसे, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान नहीं करता है किसी चीज़ के लिए नहीं, लेकिन एक अपनी इच्छा है ना कि अपना पैसा कमाओ, अपनी मेहनत का पैसा कमाओ। तो मैं भी आपसे यही बोलूँगी कि आप भी इसी तरीके से, जो भी आप आता है, हाउसवाइफ है, घर के काम भी करो, साथ में ही बिना किसी सपोर्ट के खुद का सपोर्टर बने काम स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मेरे ब्लाउज़ की कटिंग ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, और ये मैं ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद ही रेस्ट करूँगी। इसकी मैं स्टिचिंग करूँगी कल मॉर्निंग में, क्योंकि कल दोपहर तक मुझे ये ब्लाउज़ रेडी करके देना है। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है, और जो इसका मेन फैब्रिक था उस पर ही मैं ऑल पिन से सेट कर दूँगी, क्योंकि ऑल पिन लगा कर रख दूँगी तो कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकेगा और अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, रात को कटिंग करती हूँ तो मैं ऑल पिन से लगा कर रख देती हूँ, ताकि जो कपड़े हैं इधर उधर ना हो। और बस इसी तरीके से करती हूँ। मॉर्निंग में अपना काम करके मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी, तो कपड़ा भी इधर नहीं होगा, और मशीन पर ही अपनी सब कुछ चीज़ें रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, जब सामान हमारा मशीन के ऊपर ही रहता है ना, तो काम जल्दी हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से अपना काम करती हूँ। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ आप जब वीडियो देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो, और जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।